नमस्ते विद्यार्थियों, आपकी हिंदी विषय अध्यापिका मैं किरण प्रियार आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ रहे हैं आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी व्याकरण का अध्याय वाक्य विचार। आपके पाठ्यक्रम में रचना के आधार पर वाक्य रूपांतरण सम्मिलित है। तो इसके पहले के भाग में हम वाक्य के बारे में जान चुके हैं, जिसमें वाक्य की परिभाषा, वाक्य का अर्थ, वाक्य के कितने अंग होते हैं और उसे कितने आधारों पर बांटा गया है, यानी वाक्य के अर्थ के आधार पर कितने भेद है और रचना के आधार पर कितने भेद है, उसके बारे में हम जान चुके हैं। अभी हम पढ़ेंगे रचना के आधार पर वाक्य रूपांतरण, यानी इसे हम कहेंगे वाक्य में परिवर्तन। तो चलिए शुरू करते हैं। वाक्य रूपांतरण, वाक्य को एक रूप से दूसरे रूप में बदलने की क्रिया को वाक्य रूपांतरण कहते हैं। रूप में अंतर आ जाना, रूप में परिवर्तन हो जाना रूपांतरण कहलाएगा। और यही वाक्य का जो पहला भेद है, जैसे मान लीजिए सरल वाक्य है, उसे संयुक्त वाक्य में बदलना है, तो वही वाक्य का चेंजेस यानी उसमें दूसरे रूप में बदलना रूपांतरण कहलाएगा। तो एक वाक्य को दूसरे वाक्य में बदलने की क्रिया को हम वाक्य रूपांतरण कहेंगे। वाक्य रूपांतरण में हम देखते हैं किसी वाक्य से दूसरे वाक्य में इस तरह बदलना कि उसका मूल भाव अपरिवर्तित रहे, यानी उसके मीनिंग में कोई ज़्यादा अंतर ना हो। वाक्य रूपांतरण या रचनांतरण कहलाता है। इसका नाम क्या है? या वाक्य परिवर्तन कह दो, या वाक्य रचनांतरण कह दो, या फिर वाक्य रूपांतरण कह दो, एक ही बात है। वाक्य रूपांतरण के अंतर्गत सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य में या सरल वाक्य को मिश्र वाक्य में बदला जा सकता है, या फिर उसे संयुक्त वाले वाक्य को सरल या मिश्र वाक्य में भी बदल सकते हैं, और मिश्र वाक्य को सरल और संयुक्त में बदल सकते हैं। यानी ये तीनों ही वाक्य जिनको आपस में बदलने का कार्य वाक्य परिवर्तन में या वाक्य रूपांतरण में किया जाएगा। जैसे उदाहरण देखते हैं। धमाका होते ही लोग घरों से बाहर निकल आए। इस वाक्य को आप देखते हैं और पहचान करते हैं कि ये एक सीधा और सरल वाक्य है। धमाका होते ही लोग घरों से बाहर निकल आए, ये एक ही वाक्य है, सरल वाक्य है। अब आपको इसको बदलना है, देखो कैसे बदलें। धमाका हुआ और लोग घरों से बाहर निकल आए, इसमें क्या लगा है? और शब्द लगा है। ये शब्द समुच्चय बोधक शब्द है, ये दो वाक्य को जोड़ने का काम कर रहा है। तो इसके लिए हम पहचान करेंगे कि यह वाक्य संयुक्त वाक्य में आएगा। किस वाक्य में आएगा? संयुक्त वाक्य में। इसीलिए हमने सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य में बदला। भाव वही है, बस थोड़ा सा इसकी बनावट में, रचना में परिवर्तन आया है। दो उपवाक्य को जोड़ने के लिए समुच्चय बोधक शब्द का प्रयोग हमने किया है। अब हम इसको मिश्र वाक्य में कैसे बदलते उसे देखते हैं। जैसे ही धमाका हुआ लोग घरों से बाहर निकल आए। यहाँ आपने नोटिस किया है शब्द सबसे पहले प्रारंभ में लिखा है वह है जैसे ही। जैसे ही शब्द मिश्र वाक्य की पहचान है। इसमें प्रारंभ में जैसे, तैसे, जो, इस तरह के शब्द का प्रयोग हम देखते हैं। ये वाक्य किसकी पहचान है? मिश्र या मिश्रित वाक्य की पहचान है। वाक्य परिवर्तन, जैसा मैंने आपको बताया, सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य में बदलना, सरल वाक्य से मिश्र वाक्य में बनाना, मिश्र को संयुक्त या सरल से परिवर्तन कर देना। तो सबसे पहला हम पढ़ते हैं सरल वाक्य, जिसको हम संयुक्त वाक्य में बनाएंगे। आपको ध्यान रखना है, पहली ट्रिक, पहली पहचान, किसकी पहचान? संयुक्त वाक्य में बनाने की पहचान क्या होनी चाहिए? संयुक्त वाक्य बनाने के लिए हम दो उपवाक्य बनाएंगे और उनके बीच में समुच्चय बोधक जोड़ देंगे। और अगर आपको संयुक्त वाक्य की पहचान करनी है तो उसमें देखिएगा और, तथा, किंतु, परंतु, लेकिन, इस तरह के समुच्चय बोधक शब्द जोड़ने के कार्य में सहयोग देंगे। तो ये समुच्चय बोधक उन दो उपवाक्य को जोड़ेगा। जैसे उदाहरण है, पहला सरल वाक्य में लिखा गया है, अध्यापक के कक्षा में आते ही छात्र शांत हो गए। यहाँ पर अध्यापक के कक्षा में आते ही छात्र शांत हो गए, छात्र शांत हो गए एक दूसरा उपवाक्य है, और पहला उपवाक्य है अध्यापक के कक्षा में आते ही। ये दो उपवाक्य हैं। यहाँ पर एक सरल वाक्य ही से बना है। ही जो आप देख रहे हैं इसने एक वाक्य के निर्माण में सहायता की है। अब आपको संयुक्त वाक्य बनाना है तो पहले ट्रिक क्या? समुच्चय बोधक शब्द का प्रयोग करेंगे। दूसरी ट्रिक क्या? इस सरल वाक्य को दो अलग अलग वाक्य में बांट लो। कैसे बांटेंगे? देखो, अध्यापक कक्षा में आए, हमने भाव को वही रखा, चेंज नहीं किया है।
जिस काल में, जिस टेंस में ये सेंटेंस है उसी में हम रखेंगे, उसमें परिवर्तन नहीं करेंगे। तो सबसे पहला वाक्य क्या बनाया, अध्यापक कक्षा में आए। दूसरा यहाँ पर बात कर रहे हैं छात्र शांत हो गए, उसको भी हमने लिख लिया। तीसरा पॉइंट हमें देखना है कि हमें समुच्चय बोधक शब्द का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर हम दो उपवाक्य को जोड़ने के लिए समुच्चय बोधक शब्द लगा रहे और इस प्रकार से ये पूरा बन जाएगा कि अध्यापक कक्षा में आए और छात्र शांत हो गए। तो ये पहचान किसकी है और ये दोनों उपवाक्य किस में आएंगे, संयुक्त वाक्य में। अब हम इसी के कुछ और वाक्य का अभ्यास करेंगे। जैसे एक उदाहरण है, पानी बरसता हुआ देखकर बच्चे ने एक मकान में शरण ली। यानी पानी बरस रहा था और ऐसे में बच्चा परेशान था, तो उसको पानी के बचाव के लिए मकान की आवश्यकता थी, तो वो पानी के बचाव के लिए मकान में चला जाता है। ये भाव है इसका। अब हमें इसको संयुक्त में बदलना है। तो पहला पॉइंट क्या सीखा कि दो भाग बनाओ, दो उपवाक्य बनाओ और उसके अंदर समुच्चय बोधक शब्द का प्रयोग करो। तो हमने दो भाग बनाए। क्या बनाया, पहला भाग, बच्चे ने पानी बरसता हुआ देखा। यहाँ पर आप देख रहे हो, इस लाइन से हमने ये लाइन बनाई। फिर दूसरा उपवाक्य, एक मकान में शरण ली। अब यहाँ पर दो उपवाक्य है, दो बातें आ गई। अब तीसरा पॉइंट हमने सीखा समुच्चय बोधक जोड़ना और जोड़ दिया। तो सेंटेंस कैसे बनेगा, संयुक्त वाक्य में, बच्चे ने पानी बरसता हुआ देखा और एक मकान में शरण ली। ठीक है, अगला सेकंड पॉइंट देखते हैं, वह खाना खाकर सो गया। एक चीज सरल वाक्य की पहचान में आपने नोटिस किया, देखकर, खाकर या ही शब्द लगा जाता है। तो ये पहचान है सरल वाक्य की, क्योंकि ये दो वाक्य को एक बनाने के लिए सहयोग करता है। ठीक है, तो खाकर सहायक हो गया, इसीलिए यहाँ लिखा है खाकर शब्द। इसको हम संयुक्त में बनाएंगे कि वह सर्वनाम है, तो वह से बन गया उसने खाना खाया। वह खाना खाकर की जगह क्या लिखेंगे, उसने खाना खाया और समुच्चय बोधक और जोड़ दिया। दूसरी क्रिया क्या है, सो गया और सो गया। तो दो अलग अलग काम हुए एक ही बच्चे के द्वारा। तो एक सर्वनाम हमें यहाँ लिखा और दो क्रियाएं अलग अलग लगाकर हमने समुच्चय बोधक से जोड़ दी। तीसरा वाक्य देखते हैं, परिश्रम करके सफलता हासिल करो। अब सफलता और हासिल करने की बात है, साथ में परिश्रम करना है। दो बातें आपको पता चल गई। तो परिश्रम करो पहला और सफलता हासिल करो दूसरा। दो उपवाक्य और समुच्चय बोधक से जुड़ गया है। अब हम बनाएंगे सरल ही वाक्य को मिश्र वाक्य में। संयुक्त वाक्य में हमें याद रखना है कि हमें समुच्चय बोधक शब्द को जोड़ने के लिए लगाना है, लेकिन मिश्र वाक्य में आप क्या याद रखोगे, मिश्र वाक्य में हम रखेंगे कि कोई युग्म शब्द, कोई जोड़ीदार शब्द जो उपवाक्य के प्रारंभ में लगेंगे, यानी पहला और दूसरा जो उपवाक्य उनकी शुरुआत में ये जोड़ीदार शब्द लग जाएंगे। कौन कौन से हैं, इनको हम देखते हैं। जो, वह, जो, वे, जिसने, वह, जिन्होंने, वे, जहाँ, वहाँ, तब, जब, ज्यों, ज्यों ही, त्यों ही, कि, क्योंकि। ये कैसे है, संयोजक शब्द हैं। संयोजक मतलब जोड़ने वाले शब्द हैं। ओके, तो इसके भी हम उदाहरण देखते हैं। जैसे मान लीजिए वाक्य बनाए सरल, बेईमान आदमी को कोई पसंद नहीं करता। सरल सा वाक्य है, एक वाक्य है। अब इसको मिश्र में बदलना है। कैसे बदलोगे, यहाँ पर आपको युग्म शब्द, जोड़ीदार शब्द का प्रयोग करना है। जो और उसे, पहली ट्रिक। अब दूसरी बात मैंने समझाई कि इन शब्दों को हम दोनों उपवाक्य के शुरुआत में लगाएंगे। तो पहला उपवाक्य क्या है, आदमी बेईमान होता है। ये इसका पहला उपवाक्य हमने बनाया। उसके प्रारंभ में हमने जो लिखा, तो क्या बन गया, जो आदमी बेईमान होता है। अब इसका संबंध दूसरे वाले वाक्य से है, तो जो के स्थान पर हम उसे लिखेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर उस आदमी को संकेत के रूप में उस कह रहे हैं या उसे कह रहे हैं। ठीक है, तो वाक्य के भाव के अनुसार हमें ये वाक्य बनाना पड़ेगा। उसे कोई पसंद नहीं करता, यहाँ उसे का अर्थ किससे है, उस आदमी से है जो बेईमान होता है। तो ये जो जोड़ीदार शब्द है ये पहचान है मिश्र वाक्य की। ठीक है, इसके कुछ और वाक्य देखते हैं। जैसे सरल वाक्य है, मैं तुम्हारे साथ खेलना चाहता हूँ। तो ये मिश्र वाक्य में बन जाएगा, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे साथ खेलूँ। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि शब्द,
ये जो छोटी ई की की होती है ये दो उपवाक्य को जोड़ने का काम करती है, यानी कथन कह दो, वाक्य कह दो, उक्ति कह दो, जो बात कहने वाले हैं वो बात को एक्सप्लेन करने के लिए की का प्रयोग हम करेंगे। ठीक है, तो ये क्या है, संयोजक शब्द है, ये दो उपवाक्य के बीच में जुड़ा है, इसका जोड़ीदार रूप नहीं है इसीलिए इसको बीच में डाला गया है। ठीक है, अब दूसरा वाक्य है उसके बैठने की जगह कहाँ है, तो हम इसको मिश्र वाक्य में कैसे बनाएंगे, वह जगह कहाँ है, वह जगह कहाँ है जहाँ वह बैठे। यहाँ पर आप देख रहे हैं दो उपवाक्य के शुरुआत में हमने वह और जहाँ शब्द का प्रयोग किया है। ओके, अब अगला सरल वाक्य है यह किसी बुरे आदमी का काम है। अब इसको मिश्र में बनाओ, काम और बुरे आदमी को नोटिस करो, इनके दो उपवाक्य बनाओ। वह कोई बुरा आदमी है जिसने वह काम किया है, तो दो कौन से युग्म शब्द है, वह और जिसने, एक उपवाक्य के प्रारंभ में लगा और दूसरा भी दूसरे उपवाक्य के प्रारंभ में लगेगा, और की जोड़ीदार नहीं है इसलिए हम इसको बीच में डालेंगे। तो वाक्य के भाव में परिवर्तन नहीं होना है, वाक्य के काल में परिवर्तन नहीं होना है, बस उसकी बनावट में हमें परिवर्तन करना होगा। ठीक है, इसके बाकी के परिवर्तन को, यानी एक वाक्य से दूसरे वाक्य में जो परिवर्तन बचे हैं उनको हम अगले शेष भाग में पूरा करेंगे। उम्मीद है बच्चों आपको यहाँ तक का अध्याय समझ में आया है। फिर मिलेंगे हम अगले भाग में, तब तक खुश रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। धन्यवाद।